के मैथमेटिक्स में आज प्रश्नावली 7.2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 7.2 पढ़ने से पहले आज हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। सभी विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान दें। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं। जैसे आप सपोज करें, एक तो आपको याद रखना है जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा आपकी कितनी होती है, 1 होती है। और दूसरी बात, जैसे हम 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना चाहें तो फैक्टोरियल हम घटा के लिखते हैं संख्या 2 गुणा 1 मतलब 2। यदि हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब कितना, 3 दूनी 6। यदि आप 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो आपका फैक्टोरियल आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6 चौक 24, ये हमें मिल जाता है। तो पहले तो सभी विद्यार्थियों को फैक्टोरियल याद होना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को ये याद होना चाहिए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। कहीं कहीं आप जब बुक देखेंगे तो फैक्टोरियल थोड़ा सा एक दूसरे प्रकार से भी लगा देते हैं। जैसे उन्होंने लिख दिया ये 4 फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल का निशान है, तो हो सकता है वो आपको ये निशान दे दे, ये भी फैक्टोरियल के निशान है, आपका सिंबल है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी। हम 4 की जगह क्या लिख लेते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब आप गुणा करेंगे तो ये आपको कितना प्राप्त होता है, 120। तो पहले तो समस्त विद्यार्थियों को हमें फैक्टोरियल के बारे में आना चाहिए, फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। और अब सभी विद्यार्थी देखें, हमसे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है इन्होंने कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए 8 फैक्टोरियल। पहले का पहला पार्ट 8 फैक्टोरियल। जैसे कि आपको मालूम है फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं, अगर जब हमें फैक्टोरियल लिखने होते हैं तो 8, इसके बाद 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब हमें क्या करना है, इन जो हमें जो नंबर प्राप्त हुए हैं समस्त नंबर, इनकी अब हमें गुणा करनी है। तो अब जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 8 सत्ते 56, 6 पंजे 30 और ये हमारा कितना हो जाता है, अगर आप सभी विद्यार्थी देखें 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ये हो गया 56, 30 की गुणा 24 से करते हैं तो ये 24 तिया 72 कितना हो गया, 720 गुणा, अब 56 की गुणा हम 720 से कर लेते हैं तो 720 गुणा 56 तो 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 हमें प्राप्त होता है। गुणा की गुणा 72 से करते हैं तो कितना आता है, 4032 और 0 गुणा में था कितना हो गया, 40320। ये हमें फैक्टोरियल प्राप्त होता है। यदि आप इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल दे रखा है। अब अगर हमें फैक्टोरियल ओपन करने आते हैं तो हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे। देखते हैं समस्त विद्यार्थी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1। आप देखें 4 तिया 12, 12 दूनी 24 माइनस 6 वी गेट 18 और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाता है। और ये हमारे पहले पार्ट का आंसर था। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों की ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, क्या ये 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इक्वल, मतलब 4 फैक्टोरियल इक्वल आता है 7 फैक्टोरियल के या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी LHS सोल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी RHS सोल्व करते हैं। तो LHS ले लेते हैं। LHS है हमारा 3 फैक्टोरियल प्लस के 4 फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल का कैसे लिखते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलता है, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 दूनी 24। ये जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 30। ये हमारी LHS है। यदि हम अपने RHS को सोल्व करते हैं, RHS क्या है, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को भाई आप ओपन करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 मल्टीप्लाई 1। आप देखते हैं तो ये 6 सत्ते 42, 5 चौक 20 गुणा 3 दूनी 6, तो ये 42 गुणा ये हो गया आपका 6 दूनी 12 120
गुणा 0, 12 दूनी 24 के 4, हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50। कितना आ गया हमारी RHS जो हमें प्राप्त होती है वो होती है 5040, और जो LHS प्राप्त होती है क्या आती है 30। इन्होंने पूछा क्या ये बराबर हैं, तो आप देखते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर नहीं थे। तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इसका परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब है आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, 8 फैक्टोरियल दे रखा है, अपॉन में 6 फैक्टोरियल है और अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, हमने एंड तक नहीं खोला, इसे यहीं पर रोक देते हैं। अपॉन में 6 फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल को खोल दिया, 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया आपका 8 सत्ते 56 बटे 2। जब आप 56 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलता है 28। यही आपका आंसर था और उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के क्रम संचय समझ में आ गया होगा। हम चौथे सवाल में देखते हैं। इन्होंने हमसे कहा है x का मान ज्ञात कीजिए। हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो ये है हमारा कितना 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और ये कितना है 8 फैक्टोरियल। तो पहले तो ये देखें कि हमारे पास जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है वो कितना है। वो हमारे पास है 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल को 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, और जब हम 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे ओपन करेंगे तो x 8 7 और 6 फैक्टोरियल। यदि आप देखें तो दोनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो 1/6 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ बचा 1/7। इक्वल में x है 8 सत्ते कितना हो गया ये 56 गुणा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आता है हमारा 7, 7 बन जा 7 + 1 x = 56। आप देख सकते हैं आपको जो प्राप्त हो गया ये हो गया 8/7 गुणा x बटे 56। ये 56 बटे में है, कहाँ जाएगा सामने वाले की गुणा में, तो x बराबर 8/7 गुणा 56 और 7 8 56, ये हमें प्राप्त होता है 8 गुणा 8। तो आप देख सकते हैं x बराबर आपको कितना मिल गया 64, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इन्होंने कहा है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है जब n बराबर कितना हो 6 और r = 2। हम पहले ऑप्शन को ही देख लेते हैं। n फैक्टोरियल है, n माइनस r फैक्टोरियल है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है n = तो आप 6 लगाएंगे और r = 2, n = 6 तथा r = 2। जब आप लगाएंगे तो ये कितना मिलता है हमें 6 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। अब आप 6 फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं तो आपको मालूम है फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे, जैसे n फैक्टोरियल अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या आता है n × n - 1 फैक्टोरियल। यदि मैं इसे और आगे करूँगा तो n -1 और n - 2 फैक्टोरियल। इसी हिसाब से हम जब 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो कितना 6 अगला 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। यदि अभी आप 5 फैक्टोरियल को फिर खोलना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, एक घटा के लिख देंगे, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये हमें कितना मिलता है 6 पंजे 30। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यदि हम सेकंड पार्ट का आलंकन करें, परिकलन करते हैं, तो ये n = कितना था, हमें वैल्यू निकालनी है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमें वैल्यू इन्होंने दी है, n की वैल्यू कितनी है 9 फैक्टोरियल, लगा देते हैं, r की वैल्यू 5, तो 9 माइनस के 5 फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं 9 में 5 में 9 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलता है हमें 4 फैक्टोरियल। तो अब आपको इसे सोल्व करना है,
तो 9 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 9, 8, इसके बाद 7, 6, 5 और हमने इसे यहीं रोक दिया और यहाँ कितने पे रुक गया ये 4 फैक्टोरियल पे बटे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाता है और आप देखेंगे तो ये आपको कितना मिल गया, 9 8 72 गुणा 7 गुणा 6 पंजे 30। यदि आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है 7 सत्ते वो 7 दूनी 14, हासिल लगा कितना 1, 7 सत्ते 49 और 1 50 गुणा 30, 0 का 0 ही 0, 4 तिया 12 के और 5 तिया 15। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे कि आपको ज्ञात है 7.2 प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई थी, इसलिए आप लेकर आए हम प्रश्नावली 7.3। इन्होंने क्या कहा है, 1 से लेकर 9 तक के अंक का आपको प्रयोग करना है, उसके बाद आपको 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। एक शर्त इन्होंने दे रखी है कि किसी भी अंक की आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो पहले आप 1 से लेकर 9 तक अंक लिख लेते हैं। तो हमारे 1 से लेकर 9 तक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें कितने अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। मतलब इकाई, दहाई का और सैकड़े का, 3 अंकीय संख्याएं यही तो होती हैं। अब आपको अंक नहीं दोहराने, यदि मैं इकाई के स्थान को भरना चाहूँ तो आपके पास 9 के 9 अंक हैं, कोई सा भी अंक भर सकते हो आप, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 और 6 7 8 और 9। तो आप इकाई के स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, आप 9 प्रकार से भर सकते हैं। तो इकाई के स्थान को हम भरते हैं 9 प्रकार से। अब देखते हैं, जब हमने इकाई के स्थान को 9 प्रकार से भर दिया तो इन 9 में से एक ना एक अंक हमने भर चुके हैं। तो अब हमारे पास अंक कितने बचते हैं, 8। तो 8 अंकों में से दहाई का स्थान भरेंगे तो कितने प्रकार से भर सकते हैं हम, 8 प्रकार से। अब आपके पास 2 अंक जा चुके हैं, अब अंक कितने बचते हैं आपके पास, 7। 7 अंकों को आप सैकड़े के स्थान पर रख सकते हैं। तो हम सैकड़े के स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 7 प्रकार से भर सकते हैं। यदि आपसे अंकों की संख्या पूछी जाती है तो इन तीनों की आप गुणा कर दें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं, अब आप इकाई का स्थान भरने के तरीके, कितने तरीके से आप इकाई का स्थान भर सकते थे, 9 प्रकार से। दहाई का स्थान भरने के तरीके, कितने तरीके से आप दहाई का स्थान भर सकते हैं, 8। सैकड़े का स्थान भरने के तरीके, वो कितना हो गया, 7। यदि हम 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनी, तो अभिष्ट संख्या बराबर हमें मिलती है 7 गुणा 8 गुणा 9। तो 7 8 9 72, जब हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1, ये कितनी प्राप्त होती है हमें, 504। तो कुल 504 संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। अब हमें 4 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। तो 4 अंकीय संख्या बनाने के लिए हमारे पास कितने स्थान होने चाहिए, 4 स्थान होते हैं हमारे पास, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का और हजार का। ये पहला स्थान मान लेते हैं, इसे सेकंड स्थान, इसे थर्ड स्थान और इसे फोर्थ स्थान। यदि आप देना चाहें तो ये आपका क्या हो गया, हजार का स्थान, ये आपका सैकड़े का स्थान, ये आपका दहाई का स्थान और ये आपका इकाई का स्थान होता है। आपके पास किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंक की संख्याएं बनानी है। तो अब आपके पास अंक कौन कौन से होते हैं, पहले तो आप ये ट्राई करें। अंक हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब सभी विद्यार्थी एक बात देखें, मैं 1000 के स्थान पर एक अंक नहीं भर सकता हूँ, कौन सा? 0। यदि मैं 1000 के स्थान पर 0 भर दूंगा, उसके बाद में कोई सा भी अंक बाद में भरता रहूं, तो मुझे कितने स्थान मिलेंगे? तीन अंकों की संख्या बनेगी, जबकि मुझे चाहिए कितनी? 4 अंकों की। इसका मतलब 1000 के स्थान पर मैं क्या नहीं भर सकता? 0 नहीं रख सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे 1000 का स्थान भरने के तरीके, तो मैं कितने प्रकार से 1000 का स्थान भर सकता हूँ? 0 को छोड़कर इनमें से कोई सा भी अंक मैं बारी बारी से रख सकता हूँ। तो मैं 9 प्रकार से 1000 का स्थान भर सकता था। अब आप देखते हैं, अब इनमें से कोई एक अंक आपने भर दिया होगा, लेकिन सैकड़े के स्थान पर मैं शून्य लगा सकता हूँ। इसलिए जब मैं सैकड़े के स्थान पर शून्य लगा सकता हूँ तो कितना हो गया? 9। अब आपके 2 अंक जा चुके हैं, तो अब यहाँ कितना रह गया? 8, और ये कितना रह जाता है आपका? 7 अंक। तो आप देखते हैं 1000 के स्थान को भरने के तरीके, हमें कुल कितने तरीके प्राप्त होते हैं? 9, क्योंकि मैं 1000 के स्थान पर क्या नहीं भर सकते हम? 0। सैकड़े का स्थान भरने के तरीके कितना हो गया? 9 प्रकार से भर सकते थे हम। ढाई का स्थान भरने के तरीके कितने हैं हमारे? 8। और इकाई का स्थान जो हम भर सकते हैं भरने के जो हमें तरीके मिलते हैं वो मिलते हैं 7। अब हमसे पूछता है वो कुल कितनी संख्याएं हमें मिल सकती हैं 4 अंकों की। तो आप देख सकते हैं कुल 4 अंकीय संख्याएं हमारी मिली 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 9 9 81 गुणा 8 सत्ते 56। और अब आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 81 गुणा 56 जब आप गुणा करते हैं तो आपको मिलते हैं कितने? 45 36। कुल ये प्रकार होंगे। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त हो गया है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।